वृंदावन की गलियों में जब सुबह की पहली रोशनी उतरती है तो हवा में एक अलग ही शांति होती है। मंदिरों की घंटियां, तुलसी की सुगंध और कहीं दूर से आती मंगला आरती की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो मन को ठहराने पर मजबूर कर देता है। इसी वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जो शायद उतना चर्चित नहीं है जितना होना चाहिए, और वो है श्री गोपीनाथ मंदिर। आज हम इसी मंदिर की यात्रा करेंगे, लेकिन ये केवल एक मंदिर का विवरण नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो भक्ति, प्रेम और ईश्वर की अनंत कृपा के बारे में कुछ गहरी बात कहती है। अब गोपीनाथ मंदिर कहाँ है और कैसा दिखता है? श्री गोपीनाथ मंदिर वृंदावन के प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। ये मंदिर वृंदावन के उस हिस्से में स्थित है जहां अभी भी पुराने वृंदावन की सुगंध बाकी है। संकरी गलियां, लाल बलुआ पत्थर की दीवारें और चारों ओर एक शांत भक्तिमय माहौल। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, उसी दौर में जब वृंदावन के 7 प्रमुख गोस्वामी मंदिरों की स्थापना हो रही थी। इन 7 मंदिरों में मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मंदिर की वास्तुकला देखकर मन ठहर जाता है। इसकी ऊंची शिखर, नक्काशीदार दीवारें और प्रवेश द्वार की सैंशी कारीगरी, ये सब किसी और युग की याद दिलाती है। एक ऐसा युग जब लोग ईश्वर के लिए पत्थरों पर प्रेम उकेरते थे। अब परमानंद दास और गोपीनाथ जी का प्राकट्य। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस मंदिर को विशेष बनाती है। माना जाता है कि श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति का प्राकट्य परमानंद दास के माध्यम से हुआ था। परमानंद दास जी श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, और माधवेंद्र पुरी जी वो महान संत थे जिनसे बाद में चैतन्य महाप्रभु की भक्ति परंपरा जुड़ी। परमानंद दास वृंदावन में रहते थे और श्री कृष्ण की उपासना में लीन रहते थे। एक रात उन्हें स्वप्न में दर्शन हुआ। भगवान ने उन्हें बताया कि उनकी मूर्ति एक विशेष स्थान पर भूमि में है, और वो चाहते हैं कि उन्हें वहां से निकाला जाए और उनकी विधिवत सेवा की जाए। ये स्वप्न कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। परमानंद दास जी ने उसे दिव्य आदेश माना। वे उस स्थान पर गए और सचमुच वहां से श्री गोपीनाथ जी की अद्भुत मूर्ति प्रकट हुई। ये मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में थी, यानी 3 जगहों से मुड़ी हुई, जो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय और पहचानी मुद्रा है। मुखमंडल पर एक ऐसी मुस्कान थी जो देखने वाले को लगे कि भगवान अभी बोलने वाले हैं। अब गोपीनाथ नाम का अर्थ। गोपीनाथ इस नाम में ही एक पूरी दुनिया है। गोपी, वे प्रेम की साधिकाएं जिन्होंने भगवान को सबसे निकट से जाना। नाथ, स्वामी, प्रभु, जो सबका आश्रय है। गोपीनाथ यानी गोपियों के नाथ, वो भगवान जो प्रेम के सबसे निर्मल रूप के साथ जुड़े हुए हैं। वृंदावन की गोपियां कृष्ण से केवल भगवान के रूप में नहीं मिलती थी, वे उनसे प्रेम के रूप में मिलती थी। और इसीलिए गोपीनाथ का स्वरूप इतना मधुर, इतना सौम्य और इतना आत्मीय लगता है। चैतन्य परंपरा और इस मंदिर का संबंध। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, और ये 16वीं शताब्दी की बात है, तो उन्होंने अपने 6 प्रमुख शिष्यों को यहां स्थापित किया। इन्हें षड गोस्वामी कहा जाता है। इनमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसे नाम शामिल हैं। गोपीनाथ मंदिर का संबंध इसी परंपरा से है। परमानंद भट्टाचार्य, जिन्हें परमानंद दास के नाम से भी जाना जाता है, इसी वंश के थे। उनकी भक्ति और साधना से ये दिव्य प्राकट्य संभव हुआ। ये बात सोचने जैसी है। भगवान तब प्रकट होते हैं जब भक्त तैयार होता है, जब मन निर्मल हो, जब भावना सच्ची हो, तब ईश्वर कहीं से भी किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब मंदिर में सेवा और दर्शन। आज भी गोपीनाथ मंदिर में विधिवत षोडशोपचार सेवा होती है, यानी 16 प्रकार से भगवान की पूजा। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या और शयन। प्रत्येक दर्शन का अपना एक विशेष भाव होता है। जो लोग यहां आते हैं वे बताते हैं कि गोपीनाथ जी का दर्शन करने पर एक अजीब सी शांति मिलती है। मन जैसे किसी पुरानी याद में चला जाता है, एक ऐसी याद जो शायद इस जन्म की नहीं, लेकिन फिर भी परिचित लगती है। शायद यही वृंदावन की विशेषता है। यहाँ की मिट्टी में कुछ है, यहाँ की हवा में कुछ है। जो एक बार यहाँ आता है वो बार बार आना चाहता है। एक छोटी सी बात जो मन में रह जाती है। इस मंदिर की कथा सुनते हुए एक विचार मन में आता है।
परमानंद दास जी को भगवान ने स्वप्न में बताया और वे उठकर चले गए। उन्होंने संदेह नहीं किया। उन्होंने सोचा नहीं कि यह सपना था, कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा। उन्होंने बस विश्वास किया और भगवान प्रकट हो गए। शायद यही भक्ति की सबसे बड़ी शर्त है, संदेह को एक पल के लिए परे रख देना, श्रद्धा के साथ कदम बढ़ाना और देखना कि क्या होता है। हम सब किसी न किसी रूप में उस स्थान को खोज रहे हैं जहां भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। शायद वो स्थान कोई मंदिर है, शायद वो स्थान हमारा अपना हृदय है। समापन। वृंदावन के इस शांत कोने में श्री गोपीनाथ जी आज भी विराजमान है, उसी त्रिभंग मुद्रा में, उसी मुस्कान के साथ। अगर कभी वृंदावन जाने का अवसर मिले तो इस मंदिर की संकरी गली में एक बार जरूर जाइए। भीड़ कम होगी, शोर कम होगा, लेकिन भाव शायद अधिक होगा। और अगर अभी जाना संभव न हो तो कोई बात नहीं, गोपीनाथ गोपियों के नाथ हर जगह है, वहां वे हैं। इस श्रृंखला में हम मथुरा वृंदावन के ऐसे ही और रहस्यों और कथाओं को धीरे धीरे सुलझाते रहेंगे। अगला भाग भी उतना ही शांत और उतना ही गहरा होगा। तब तक राधे राधे। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।